यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार हो। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टाइफाइड के सबसे बेस्ट इलाज के बारे में। ठीक है, जो टाइफाइड जो बुखार जो लोगों में आजकल जो फैल जाता है, ठीक है, उसका क्या ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट अपन दे सकते हैं, क्या उसके कारण, क्या उसके लक्षण हैं और क्या उसका बेस्ट इलाज है, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले अपन लक्षण को देखते हैं कि क्या क्या पेशेंट में अपने को लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है हाई फीवर। ठीक है, जिस पेशेंट को टाइफाइड हो रहा है उसको अपन को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से प्लस अपने को फीवर देखने को मिलता है, मतलब उसको हाई फीवर है। हाई फीवर है, साथ में उसको हेडेक भी होता है। ठीक है, हेडेक हाई फीवर है तो सीधी सी बात है, बॉडी के अंदर क्या होता है, वीकनेस भी उसमें आ जाती है, तो उसमें अंदर अपने को वीकनेस भी देखने को मिलती है। उसके बाद में उसको एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ठीक है, उसके पेट में जो दर्द हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी, एनलार्ज लीवर, उसका जो लीवर का साइज होता है वो बढ़ सकता है, लीवर पे सूजन आ सकता है, जिस वजह से उसको एब्डोमिनल पेन और लॉस ऑफ एपेटाइट का सामना करना पड़ सकता है लीवर की वजह से। ठीक है, तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो एक पेशेंट में अपने को जिसको टाइफाइड हो रखा है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब इसके पीछे इसके पीछे कारण क्या है, कैसे टाइफाइड फैलता है और क्यों ये होता है। ठीक है, तो टाइफाइड का सबसे मेन कारण है कि ये एक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं इसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी इसका नेम होता है, इसकी वजह से ये फैलता है। जैसे ये बॉडी में जाएगा तो ये क्या होता है, टाइफाइड प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से अपने को टाइफाइड बुखार आता है। अब ये बॉडी के अंदर कैसे जाता है, उसके कई तरीके होते हैं। ठीक है, कैसे जाएगा, कंटामिनेटेड फूड और वाटर। ठीक है, कई जगहों पे क्या होता है कि जो नदी नाले का पानी लोग पीते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड पानी लोगों को मिलता है। ठीक है, फूड, कई लोगों को जो प्रदूषित खाना खाते हैं उस वजह से उनके थ्रू ये अपनी बॉडी में जाता है और टाइफाइड प्रोड्यूस कर देता है। तो ऐसा कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से भी हो सकता है। पुअर सैनिटेशन, ठीक है, खाना खाने से पहले अपन हाथ नहीं धो रहे हैं। ठीक है, अपन गंदे हाथों को मुँह में ले रहे हैं, नाकों के मुँह को छू रहे हैं, या फिर जो जैसे अपन टॉयलेट चले गए उसके बाद में अपन ने खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोया, वैसे कुछ खा रहे हैं, तो उस वजह से भी अपने को ये फैल सकता है, मतलब पुअर सैनिटेशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। 4th नंबर पे आता है कैरियर इंडिविजुअल। कैरियर इंडिविजुअल का मतलब होता है जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे अभी टाइफाइड से रिकवर हुआ है। ठीक है, और उसके बॉडी क्या होती है, जैसे रिकवर हो तो गया लेकिन उसकी बॉडी अभी भी साल्मोनेला बैक्टीरिया को फैलाने में सक्षम होती है। तो जैसे कोई लोग उसके कांटेक्ट में आते हैं तो धीरे धीरे उनके अंदर भी क्या होता है, टाइफाइड फैल जाता है। तो कैरियर इंडिविजुअल भी उसका एक रीजन हो सकता है, कोज मतलब कारण हो सकता है। उसके बाद में आता है क्लोज कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट क्या होता है, जैसे अब किसी को मतलब कि टाइफाइड हो रखा है, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, लेकिन उसको टाइफाइड अभी फिलहाल उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, ये जो बैक्टीरिया उसकी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर उसके कोई कांटेक्ट में आता है, क्लोज में, ठीक है, कांटेक्ट में आता है, हाथ मिलाना या उसके साथ में खाना खाना, उसकी चीज़ों को यूज़ करना, तो उस वजह से वो दूसरे व्यक्ति के अंदर भी टाइफाइड फैल सकता है। ठीक है, ये जो टाइफाइड जो है ये इस बैक्टीरिया की वजह से बहुत तेज़ी से लोगों में फैलता है। ठीक है, तो ये सारे जो रीजन्स होते हैं, इन सारे कोजेस की वजह से टाइफाइड लोगों में फैलता है। अब उसके इलाज के लिए क्या करते हैं अपन, क्या उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले विडाल टेस्ट करवाया जाता है कि उसको टाइफाइड है या नहीं। ठीक है, तो अगर टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है, विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब उस बंदे को टाइफाइड है। लेकिन अगर उसको टाइफाइड है तो उसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि अब उसको तेज़ फीवर हो रखा है तो अपन सबसे पहले उसको PCM की टैबलेट देंगे, PCM 500 या फिर 650 की टैबलेट देके उसके फीवर को बिल्कुल कम करेंगे, मतलब फीवर बिल्कुल खत्म कर देंगे, उसका बुखार उसकी बॉडी में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में जैसे ही बुखार उसका उतर गया है तो उसके बाद में अपने को क्या करना है, उसको एक डिक्लोरान जिसके अंदर डाइक्लो 3 ml का जो इंजेक्शन आता है वो अपने को IM रूट के थ्रू लगा देना है, ताकि उसका जो हेडेक है, बॉडी में पेन हो रहा है, कमजोरी जो उसको फील हो रही है वो सारी खत्म हो जाए। अब जैसे उसका फीवर जो होता है बिल्कुल नॉर्मल हो रखा है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो फीवर की वजह से जो बॉडी में जो डिहाइड्रेशन हो रखा है, जो कमजोरी हो रखी है, उसको खत्म करने के लिए अपने को उसकी एक IV फ्लूइड लगाना पड़ेगा, जिसका नाम या तो अपन RL यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर अपन DNS यूज़ करेंगे। अगर उसकी BP अगर थोड़ी बहुत हाई है तो अपन DNS को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, अपन RL यूज़ करेंगे। अगर BP हल्की फुल्की लो है या नॉर्मल है तो अपन DNS भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप इसमें हम क्या करते हैं, RL यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि उसका जो पेट का क्या जो होता है, जो एसिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाए, ठीक है, जो उसकी पेट की जो गर्मी है वो खत्म हो जाए। तो अपन क्या करेंगे, उसको RL या DNS में से एक कोई भी IV फ्लूइड लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, इंजेक्शन पेंटोप, ठीक है, पेंटोप इंजेक्शन उसको डायरेक्ट IV अपने को देना होता है हैंड टू हैंड, ठीक है। जैसे अपन ने उसको RL लगाया, ठीक है, तो उसके साथ में अपने को पेंटोप इंजेक्शन IV लगाना है, ठीक है। अब अपन RL के अंदर मिक्स करेंगे इंजेक्शन MVI, ठीक है, इंजेक्शन MVI उसके अंदर डाल देंगे ताकि उसकी बॉडी की जो कमजोरी है, जो वीकनेस है, ठीक है, वो खत्म हो जाए।
उसके बाद में जो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया जो है उसको किल करने के लिए अपने को एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन में अपन एक्यूजोन इंजेक्शन का यूज़ करेंगे, 1 ग्राम एक्यूजोन इंजेक्शन, ठीक है, जिसके अंदर आता है सेफ्ट्राइएक्सोन, ठीक है, सेफ्ट्राइएक्सोन इंजेक्शन का अपन यूज़ करेंगे। और उसके साथ में अपन जो सेकंड नंबर पे जो इंजेक्शन आता है अमिकासिन 500 mg, ठीक है, इस इंजेक्शन, इन दोनों इंजेक्शनों को यूज़ करेंगे। इनको अपन डायरेक्ट आईवी देंगे, ठीक है, इन दोनों इंजेक्शनों को अपन एक साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं, लेकिन दोनों इंजेक्शनों की पहले AST जरूरी है, मतलब टेस्ट करना जरूरी है कि कहीं उसको रिएक्शन तो नहीं करेगा। तो ये दोनों इंजेक्शन पेशेंट को दिए जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो ट्रीटमेंट जो है, अपर ट्रीटमेंट जो ये यहाँ से डाइक्लोरान से और MVI, ये जो ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को सिर्फ एक बार देना है अपने को, ठीक है। उसके बाद में जो एंटीबायोटिक के इंजेक्शन है एक्यूजोन और अमिकासिन, ये अपने को पेशेंट को 3 से 5 दिन तक एक बार सुबह और एक बार शाम को देने हैं, ताकि जो बैक्टीरिया है उसकी जो ग्रोथ को रोकी जा सके और उसको कम्प्लीटली किल किया जा सके, जिससे पेशेंट जो है कम्प्लीटली टाइफाइड से रिकवर हो सके, ठीक है। ये जो ट्रीटमेंट है वो हो गया IV ट्रीटमेंट, हैंड टू हैंड रिलीफ के लिए, ठीक है। लेकिन अब उसको ओरल ट्रीटमेंट में क्या देंगे ताकि उसका जो बॉडी है वो धीरे धीरे रिकवर हो जाए टाइफाइड फीवर से। ओरली में सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है टैबलेट मैकपोर्ड ओ, ठीक है, जिसको अपने को कॉम्बिनेशन में अपने को देखने को मिलता है सेफेडोक्सिम एंड ओफ्लॉक्सासिन। ये डबल एंटीबायोटिक है जिसमें सेफेडोक्सिम और ओफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन आता है। मार्केट में आपको किसी और नाम से भी देखने को मिल सकती है। तो ये जो टैबलेट है पेशेंट को एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में देनी होती है, ताकि उसका जो इन्फेक्शन जो हो रखा है बैक्टीरिया का वो कम्प्लीटली खत्म हो सके, ठीक है, और पेशेंट को रिलीफ मिले। अब सेकंड नंबर पे आता है कि अब उसको टाइफाइड के साथ में उसको जो बुखार आ रहा है उस बुखार को रोकने के लिए, कि वापस से बुखार आएगा तो वापस से डिहाइड्रेशन और बॉडी में कमजोरी की शिकायत हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए अपने को टैबलेट यूज़ करनी है जिसका नाम है मेफ्टाल फोर्ट, ठीक है। मेफ्टाल फोर्ट के अंदर आता है मेफेनामिक एसिड एंड पैरासीटामोल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, मेफेनामिक एसिड 500 mg आता है, ठीक है, और जो पैरासीटामोल है वो 350 mg आता है, ठीक है। अब पैरासीटामोल जो बुखार को कम करता है आप सभी जानते हैं, लेकिन मेफेनामिक एसिड भी पैरासीटामोल की तरह ही काम करता है, लेकिन ये पैरासीटामोल से भी एडवांस तरीके से काम करता है, जो बुखार को बहुत जल्दी डाउन करता है। तो ये जो टैबलेट है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को अपने को यूज़ करनी होती है पेशेंट को फीवर को, बुखार को कम करने के लिए, ठीक है। अब थर्ड नंबर पर जो टैबलेट आती है उसका नाम है मोन्टेलुकास्ट LC, ठीक है, जिसके अंदर आता है मोन्टेलुकास्ट लियोसिट्राजिन, ठीक है। अब ये जो टैबलेट अपन, अगर पेशेंट को खांसी जुकाम अगर हल्की फुल्की है तो अपन इस टैबलेट को यूज़ करेंगे, वरना फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर खांसी जुकाम जैसी प्रॉब्लम है तो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को पेशेंट को दी जाती है, जिससे कि उसकी जो खांसी जुकाम उसको परफेक्ट रिलीफ मिल सके। उसके बाद में अगर अपन पेशेंट को इतनी जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं, ठीक है, ये सब दे रहे हैं, तो उसकी जो पेट के अंदर जो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए अपने को एक PPI प्रोटोन पंप इनहिबिटर देना होगा, जिससे एसिड का रिलीज कम हो, ठीक है, जिसके अंदर अपन रेबेप्राजोल DSR का यूज़ करने वाले हैं। रेबेप्राजोल DSR अगर अपन यूज़ करेंगे तो उसकी जो पेट की जो एसिडिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, पेट में एसिडिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको जो एब्डोमिनल पेन जो हो रहा है, पेट का दर्द जो हो रहा है, उसमें उसको रिलीफ मिलेगा। तो ये टैबलेट सुबह, एक टैबलेट खाली पेट सुबह सुबह पेशेंट को देनी होती है। उसके बाद में जो पेशेंट के अंदर जो कमजोरी आ रखी है बुखार की वजह से, टाइफाइड की वजह से, उसको खत्म करने के लिए अपने को उसको मल्टीविटामिन का एक कैप्सूल देना है, ठीक है, जिसका नाम है न्यूरोकाइंड गोल्ड, ठीक है। इसके अंदर मल्टीविटामिन और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कैप्सूल है MVI अपने को सिर्फ एक बार रात को, अगर दूध हो सके तो दूध के साथ अपन पेशेंट को रात को एक कैप्सूल दे सकते हैं, ताकि उसकी बॉडी में जो वीकनेस है वो खत्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद में आती है टैबलेट लिव 52, ठीक है। जो लिव 52 टैबलेट अपने क्यों यूज करनी है, जो लीवर जो एनलार्ज लीवर हो रहा है, ठीक है, लीवर में जो सूजन आ रहा है, पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, उसको ठीक करने के लिए अपने को लिव 52 की टैबलेट, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को देनी है, ताकि पेशेंट का जो लीवर है वो बिल्कुल स्वस्थ हो सके, ठीक है। जो उसका एनलार्जमेंट जो रहा है, उसमें स्वेलिंग आ रही है, सूजन जो आ रही है वो खत्म हो सके और पेशेंट की भूख बढ़ सके, ठीक है। उसके बाद में जो सिरप जो अपन यूज करेंगे वो है सिरप एरिस्टोजाइम BD, ठीक है। एरिस्टोजाइम सिरप को अपन सुबह शाम पेशेंट को देंगे 10 ml सुबह, ठीक है, और 10 ml अपने को शाम को उसको देना होता है खाना खाने के बाद में। एरिस्टोजाइम क्या करेगा, जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह काम करेगा, जो क्या करेगा, स्टमक के अंदर जो फूड प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, ताकि अगर जो लीवर में स्वेलिंग आ रही है तो खाना क्या होता है, आसानी से पच नहीं पाता है, उसकी वजह से पेशेंट को एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द की शिकायत रहती है। तो उसको ठीक करने के लिए, खाने को अच्छे से पचाने के लिए अपन एरिस्टोजाइम की सिरप 10 ml सुबह और 10 ml शाम को पेशेंट को खाना खाने के बाद में देंगे, ताकि पेशेंट को फुली रिलीफ मिल सके। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, ये जो ट्रीटमेंट है ओरल ट्रीटमेंट, ठीक है, और जो अपन ने IV ट्रीटमेंट जो बताया, ये ट्रीटमेंट अगर आप किसी पेशेंट को देते हो तो वो पेशेंट 100% ठीक होगा, ठीक है, टाइफाइड उसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जो ये ट्रीटमेंट हमने बताया है आपको कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर के हमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।